हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सुरभि आपका स्वागत करती हूँ आप ही के परिवार डिवाइन एकेडमी में, जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स का हमने कल एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, विनिमय दर। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। तो आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, आपका भारतीय वित्तीय बाजार। और ये चैप्टर को ये ध्यान मत दो कि ये 16 लिखा हुआ है। ये मैंने अपनी मेरी नोटबुक है तो मैंने ये इसको याद मेरे मेरे इसके अंदर तो ये लिखा हुआ है, लेकिन आप ज़्यादा घबराइए नहीं कि मैम ने तो 16 लिख रखा है, पढ़ा है अभी तक 4 भी नहीं है। ये आप ध्यान मत दीजिए, आप पढ़ते रहिए बस। तो भारतीय वित्तीय बाजार किसे कहते हैं? ऐसे भारतीय बाजार जहाँ से पैसा उधार लिया जाता है और पैसा उधार दिया जाता है। मतलब क्या कि जहाँ पे पैसा उधार भी दे सकते हैं और पैसा उधार ले भी सकते हैं, उस बाजार को क्या कहते हैं? भारतीय वित्तीय बाजार। और ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मुद्रा बाजार होता है, एक पूंजी बाजार होता है। तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार किसे कहते हैं? जहाँ से हम 365 दिन के लिए या 365 दिन से कम के लिए पैसा उधार दे सकते हैं और पैसा उधार ले सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? भारतीय मुद्रा बाजार। ठीक है। और भारतीय पूंजी बाजार किसे कहते हैं? जहाँ पे 365 दिन के लिए या 365 दिन से अधिक के लिए पैसा उधार दिया जा सकता है और पैसा उधार लिया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? भारतीय पूंजी बाजार। ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। मैंने इजी तरीके से बताया, मुझे तो याद करने में इसको बहुत टाइम लगा था। और ये मुद्रा बाजार होता है ना, ये 2 प्रकार का होता है। ये संगठित भी हो सकता है, असंगठित भी हो सकता है। संगठित का मतलब जहाँ पर उधार लेने के लिए कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, और जहाँ पर पैसे मतलब उधार देने के लिए और लेने के लिए कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती है, उसे असंगठित बाजार कहते हैं। और संगठित बाजार को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। आपको ये डायरेक्ट याद करता है कि संगठित बाजार को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई करती है। और आरबीआई किसके रूल्स का फॉलो करती है? गवर्नमेंट के रूल्स का फॉलो करती है। और किसको रेगुलेट करती है? संगठित बाजार जहाँ पर पैसे उधार लेने के लिए और लेने के लिए कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है। मतलब उसमें हर चीज़ कागजी कार्रवाई करने की ज़रूरत होती है संगठित बाजार के अंदर। और ये कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। और आरबीआई किसके नियमों का पालन करती है? भारत सरकार के नियमों का पालन करती है। आई होप आपने समझ लिया होगा। आपको वैसे इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए भारतीय मुद्रा बाजार किसे कहते हैं और भारतीय पूंजी बाजार किसे कहते हैं और वित्तीय बाजार किसे कहते हैं, इतना ज़्यादा। और ये बस संगठित होते हैं और असंगठित होते हैं। ठीक है। संगठित में कागजी कार्रवाई की ज़रूरत होती है, असंगठित में कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं होती है। और संगठित को कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई रेगुलेट करता है। और आरबीआई किसके नियम को फॉलो करता है? सरकार के नियमों को फॉलो करता है। ओके। अब ये देखते हैं उधार लेने और देने के लिए परिपक्वता। अगर क्या होता है, अगर हमें एक दिन के लिए पैसा उधार देना है और पैसा उधार लेना है, तो उस मनी को क्या कहते हैं? हम ओवरनाइट कॉल मनी। ठीक है। क्या कहते हैं? एक दिन के लिए पैसा उधार लेने को और देने को ओवरनाइट कॉल मनी। ओके। और जब 1 से 14 दिनों के लिए मतलब पैसे उधार लिए जाते हैं और पैसे उधार दिए जाते हैं, तो उसे कहते हैं नोटिस मनी। और जब 14 से 364 दिनों के लिए पैसे उधार लिए जाते हैं और पैसे उधार दिए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? टर्म मनी। आपको एज इट इज़ याद करने, एज इट इज़ पेपर के अंदर आ जाती है कि एक दिन के लिए उधार लिया तो उसको क्या कहते हैं? ओवरनाइट कॉल मनी भी आ जाता है कभी कभी लिखा हुआ। और 1 से 14 डेज़ के लिए लेते हैं तो नोटिस मनी, और 14 से 364 दिन के लिए लेते हैं, डेज़ के लिए लेते हैं, तो उसे टर्म मनी कहते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों। ठीक है। अब मुद्रा बाजार में कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, उनका नाम देख लेते हैं। जो मुद्रा बाजार में भागीदारी करते हैं, भागीदार होते हैं, एक तो होता है आरबीआई होता है, और सारे बैंक होते हैं, सारे बैंक बस एक को छोड़ के, आरआरबी को छोड़ के बाकी सभी। आरआरबी क्या होता है? रूरल रीजनल बैंक्स। ठीक है। इनको छोड़ के बाकी सारे बैंक। ठीक है। और तीसरा होता है बीमा कंपनियाँ, जो बीमा करती नहीं रहती आपने देखा होगा, बीमा करवा लो ये सब
ये भी इसके अंदर ही आती है। म्यूचुअल फंड सहित वित्तीय संस्थान, जितने वित्तीय संस्थान है, म्यूचुअल फंड है, बीमा कंपनियां, सभी मुद्रा बाजार के प्रतिभागी हैं। और शीर्ष रेटेड कंपनियां, कॉरपोरेट, बड़ी बड़ी कंपनियां और व्यक्तिगत निवेशक यानी कि आम लोग। और ये थोड़ा सा एक नोट है, इसको पढ़ लेते हैं। जो आरबीआई है ना, निवेशकों और शीर्ष रेटेड कंपनियों के साथ सीधे तौर पर पैसों का लेन देन नहीं करता। भरोसा नहीं है भाई इसको, इस पे निवेशकों, व्यक्तिगत निवेशकों पे भरोसा नहीं है ना शीर्ष रेटेड कंपनियां, इसलिए उनके साथ सीधे तौर पर लेन देन नहीं करता। बस ये याद रख लियो कि भरोसा नहीं है, जिसमें हमें भरोसा नहीं होता उससे हम सीधे ना तो पैसे दे सकते उधार, ना उससे ले सकते। क्या अगर दे दिए तो क्या पता वापस ना करे, और ले लिए क्या पता वो हमें किसी के सामने बेइज्जत कर दे कि भाई इसने मेरे से पैसे लिए और वापस नहीं करे। तो इसी तरीके से आरबीआई को भी निवेशकों और शीर्ष रेटेड कंपनियों के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए सीधे तौर पे क्या नहीं करते, उनसे पैसों का लेन देन नहीं करते। बस इतना याद रख लीजिए आप। स्टोरी बना के याद रखो, ज़्यादा झंझट में ना पढ़ो, क्योंकि अगर झंझट में पढ़ोगे ना तो याद नहीं रहेगा, आप बुक की लैंग्वेज ही रटते रह जाओगे। तो बच्चों अपनी तरीके से याद करो, ना कि किताबी लैंग्वेज से, और अपने नोट्स बनाओ जो आपको समझ आए। मेरे भी नोट्स इतने अच्छे नहीं, राइटिंग मेरी खुद नहीं समझ में आती कभी कभी, लेकिन अपने नोट्स कभी कभी नहीं, कभी कभी तो नहीं समझ में आते, लेकिन हमेशा तो समझ में आते हैं ना। तो डेली पढ़ो। वो कभी कभी क्यों नहीं समझ में आते, क्योंकि आप उनको रिवाइज़ नहीं करते हो। तो डेली अपने नोट्स पढ़ो, डेली रिवाइज़ करो, डेली उनको प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, उनके PYQs देखो, और बस पढ़ते रहो बच्चों। ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता, बस दिमाग ही ख़राब होता है। मैंने लेके देख रखा है, कुछ नहीं होगा। लाइफ में हैप्पी रहो, खुश रहो और मुस्कुराते रहो। एग्ज़ाम का कोई डर मत लो, क्योंकि एग्ज़ाम का डर लोगे तो ख़राब करके आओगे। तो अच्छी तरह से पढ़ते रहो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ। वैसे सब मेहनत करते हैं, लेकिन अपनी तारीफ़ मैं खुद कर लेती हूँ। तो बच्चों बस हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, और मेरी वीडियोस डेली देखते रहे, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे वीडियो डाल रही हूँ। और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।